नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं दृष्टि विचार। कौन कौन से ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती, किस किस भाव में दृष्टि डालते हैं, उसका हम विचार करेंगे आज। दृष्टि विचार में आज हमारी 12वीं वीडियो है और इस वीडियो को कवर करने के लिए हम प्रयास ये करेंगे कि परिसंस्कृत का श्लोक और ग्रहों के विषय में कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी दृष्टि डालते हैं उसका हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और नमस्कार करके मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि महर्षि महेश महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। प्रयास करें कि इन चीज़ों को ज्ञान करने के लिए यदि हम ये सब कार्य करेंगे तो हमें अच्छा से अच्छा ज्ञान मिल सकेगा, क्योंकि यह जो चीज़ है ये स्पेशली जो विशेषकर ये चीज़ है कि संस्कृत से इस लोग मैं बता रहा हूँ। वैसे तो सब कोई बता रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अच्छा है, मगर संस्कृत के श्लोक से मतलब ये है कि इजी समझ में आ जाता है, एक बार में सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ पुनः कि हम इसको सही संस्कृत के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर ग्रहों के मुताबिक मैं आपको समझा सकूं। तो शुरू करते हैं। आज हमारा 12वां वीडियो है और दृष्टि विचार। आज हम ग्रहों की दृष्टि के विषय में बात करते हैं। कहते पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजादयः विषेतोश्चा त्रिदश च त्रिकोणा चतुरस्रमान। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, पढ़ने में दिक्कत होती होगी। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजादयः विषेतोश्चा त्रिदश च त्रिकोणा चतुरस्रमान। इसका भावार्थ है पश्यन्ति सप्तमं सर्वे। पश्यन्ति यानी देखना, पश्य यानी देखना। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजादयः। कहते सभी ग्रह, सर्वे यानी सभी ग्रह, पश्यन्ति देखते हैं अपने से सप्तम स्थान को, अपने से जिस स्थान पर बैठे हैं उसमें सप्तम भाव को देखते हैं। सभी ग्रह अपने खुद की उनकी पूर्ण दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि मानी जाती है सभी ग्रहों की। सूर्य हो, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि सबकी सप्तमम दृष्टि, ठीक है, 7वीं दृष्टि मानते हैं। उसके बाद शनि जीवो कुजादयः। शनि तो शनि हो गया, जीव हो गया बृहस्पति गुरु महाराज, ठीक है। कुजादयः, कुजादय यानी हो गया मंगल। शनि जीव कुजादयः, कुजादय यानी हो गया मंगल। आगे विषेतोश्चा त्रिदश च, विषेतोश्चा त्रिदश च त्रिकोणा चतुरस्रमान। क्या हो गया मतलब? विषेतोश्चा, विशेषकर, विशेषकर हमारे कौन कौन से कुछ ग्रह हैं जो उनकी अलग अलग भाव की भी दृष्टि होती है, एक्स्ट्रा दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होगी। वो सप्तम भाव में जैसे सभी ग्रहों की दृष्टि है, ऐसे उनकी भी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होगी। कौन कौन से ग्रह हैं? विषेतोश्चा त्रिदश च त्रिकोणा चतुरस्रमान। कौन से ग्रह? शनि, जीव यानी बृहस्पति, कुजादय यानी मंगल, ठीक है। तो विषेतोश्चा त्रिदश च, त्रिदश च, शनि तीसरी, 10 यानी 10वीं दृष्टि, त्रि यानी 3, 10वीं 10 यानी 10वीं दृष्टि, यानी शनि की 3 पूर्ण दृष्टि हो गई। शनि की 7वीं दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि भी और 10वीं दृष्टि भी। यानी कहने का मतलब यह है, ये शनि लगन में बैठे हैं, यदि लगन यानी मेन पहले घर में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव को भी देखेंगे, सॉरी तीसरे भाव को भी देखेंगे, 7वें को भी देखेंगे और 10वें को भी देखेंगे, ठीक, ओके। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं? जीव। जीव त्रिकोण। त्रिकोण क्या है? त्रिकोण किसको कहते हैं? 5वां और 9वां भाव को, 5वें और 9वें भाव को त्रिकोण कहते हैं।
तो जीव यानी बृहस्पति की दृष्टि क्या हो गई, सप्तम भाव और पंचम भाव और नवम भाव को दृष्टि बन जाएगी। तो कैसे बन जाएगा हमारे बृहस्पति, यदि लगन में बैठे हैं तो हमारे 5वां घर हो जाएगा संतान भाव और 7वां घर हो जाएगा स्त्री भाव और 9वां घर हो जाएगा भाग्य भाव, धर्म भाव। ठीक है, तो ये 3 ग्रहों को, 3 भावों को दृष्टि डालेंगे, पूर्ण दृष्टि जीव यानी बृहस्पति। अब क्या बचा हमारा, कुजादय, कुज यानी मंगल, कुज यानी क्या हो गया हमारा मंगल। मंगल में कौन कौन सी दृष्टि होगी, मंगल चतुः अष्टमान, चतुः अष्टमान यानी चतुः और अष्ट, चौथी और अष्टम दृष्टि मंगल की हमारी फिर 3 दृष्टि हो जाएंगी। मंगल की हमारी हो जाएगी 7वीं और चौथी और 8वीं दृष्टि हो जाएगी, चौथी 8वीं और 7वीं दृष्टि हो जाएगी, 3 दृष्टियां हो जाएंगी हमारी। तो मंगल हमारे यदि प्रथम भाव में लगन भाव में बैठे हैं, यदि हमारे लगन भाव में बैठे हैं तो मंगल हमारे चौथे यानी सुख भाव को देखेंगे और सप्तम भाव यानी स्त्री भाव को देखेंगे और अष्टम भाव यानी मृत्यु भाव को देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों दृष्टि मंगल की हो जाएंगी। मंगल की हो गई 7वीं, चौथी और 8वीं हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। शनि, बृहस्पति और मंगल, ये इनकी विशेष दृष्टियां हैं और सभी ग्रहों की, ये इसमें लिखा देखो, सभी ग्रह 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और ये भी हमारी पूर्ण दृष्टि है, ये हमारी पूर्ण दृष्टि है। शनि की 3-10, मंगल की बृहस्पति की 5-9 और मंगल की 4-8 दृष्टियां हमारी ये पूर्ण दृष्टि हो गई। कहते हैं जब आप कभी जाते हो ना तो ब्राह्मण संत, जो ब्राह्मण हैं, अच्छे विद्वान ब्राह्मण है, तो वो कह देते हैं आपकी ग्रह की नीच दृष्टि पड़ रही है। नीच दृष्टि तो बुरी करेगी, उसी में यदि उच्च दृष्टि बन गई तो बहुत अच्छा से अच्छा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये पूर्ण दृष्टि है और आगे शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि। ये हमारा जो शॉर्ट में था हमारे पूर्ण दृष्टि का था, पूर्ण दृष्टि कौन कौन से ग्रह की कैसी है। और आगे मैं एक चैप्टर छोटा सा बनाऊंगा, उसमें एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि और त्रिपाद दृष्टि। एक पाद दृष्टि का मतलब ये उसमें हो जाएगा 25% उसका प्रभाव, 25% आपका उसका प्रभाव होगा। द्विपाद का 50% हो जाएगा, त्रिपाद का हमारा हो जाएगा 75%। और इसका जो है सप्तम दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, इसका 100% फायदा होगा या नुकसान होगा, जो भी है उसमें फायदा या नुकसान। यदि नीच दृष्टि डाल रहे हैं तो नीच दृष्टि होगी तो नुकसान होगा आपका, यदि पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका फायदा 100% होगा। तो यह प्रयास करें कि इन चीजों का हमने प्रॉपर अच्छी तरह से ज्ञान करना है और एक पाद दृष्टि, द्विपाद और त्रिपाद दृष्टि का धीरे धीरे चैप्टर हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी यदि हम एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद वो याद नहीं हो पाएगा आपको, वो आपको समझ नहीं आ पाएगा प्रॉपर इतनी जल्दी। तो जब थोड़ा सा आगे हमारा बढ़ जाएगा सिलेबस तो उसके बाद हम ये चीजों को आपको बताएंगे कि एक पाद दृष्टि, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टियों को कैसे कैसे हमें विवरण करना। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, कमेंट करें। ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आप मुझे जैसे बहुत से लोग हैं राधे राधे आदि या जय श्री राम आदि लिख देते हैं, वो ठीक है, मगर उनमें से प्रयास करो कि आप किस चीज़ को देख रहे हो, क्या दृष्टि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा, तो आप यदि उसको कमेंट करके देखेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसी में कमेंट में ही आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या आपको मुश्किल हो रही है, तो उनका ज्ञान करने की कोशिश करो। और आज का हमारा चैप्टर पूरा हो गया, दृष्टियों का ज्ञान हमारा हो गया। इसमें मैं आपको नमस्कार करता हूं।